How ridiculous is that? Billions. And they have हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की पहचान है, लेकिन इस पहचान से डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि लोग अमेरिका को पहचाने। ऐसा क्यों? This week, Secretary of State Marco Rubio defended the Trump administration's policy of revoking student visas for those disrupting college campuses. billions of dollars has been paid to Harvard. How ridiculous is that? Billions. Police were arresting people. They burned diplomas, chanted aggressive slogans. We know they hate Jews in America and Israel. A visa is not a right, it is a privilege. डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अमेरिका में एडमिशन लेना चाहता है हार्वर्ड में, उनको ना यार स्टॉप कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए। 7,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनके स्टेटस का क्या होगा? This country is paying billions and billions of dollars and then gives student loans and they have to pay back the loans. So Harvard's going to have to change its ways. अब यहाँ पे ट्रम्प साहब जिस $50 बिलियन की जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स। भाई यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट होती है, फंडिंग होती है, किस चीज के लिए? अलग अलग रिसर्च करने के लिए। ये कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। आप लोगों को पता है हार्वर्ड में अगर किसी ने पढ़ाई कर लिया, उनको ऑलरेडी टॉप माना जाता है और यहाँ पर जो पढ़ाई करने वाले ना, वो सारे एलिट क्लास के लोग होते हैं। ट्रम्प ये पूरा जो हार्वर्ड का जो केस है ना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी है ना, ये अमेरिकन के लिए नहीं है। अब यहाँ पे ट्रम्प एक्चुअली इतना अपसेट है क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब का कहना ये है, आज से ना जब कोविड-19 आया था उस टाइम पे ना यूएस गवर्नमेंट ने सबको स्टिमुलस चेक बांटी थी। यहाँ पर जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है, फैमिलीज है, जिनको जरूरत है, जिनकी जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं है, उनको चेक्स दिया था। यहाँ पर हार्वर्ड ने एक दुनिया की सबसे रिचेस्ट यूनिवर्सिटी होते हुए $8.5 बिलियन उन्होंने यूएस गवर्नमेंट से लिए, जबकि ट्रम्प का कहना है कि यार इनको पैसे की जरूरत थी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट $50 बिलियन तक का भाई यहाँ पर फंडिंग होती है। किस चीज के लिए? रिसर्च के लिए, सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हार्वर्ड के ऊपर केस भी किए थे, जिसकी वजह से हार्वर्ड को है ना वो पैसे रिटर्न करने पड़े थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि यार ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, ये सिर्फ अमीरों की है, ये अमेरिकन की नहीं है। आज से 2 साल पहले ट्रंप ने एक केस भी किया था इनके ऊपर कि यहाँ पर एडमिशन जो मिलता है ना, वो रेस के बेसिस पर मिलता है, जिससे ना स्ट्रगल कौन करता है? व्हाइट अमेरिकन और एशियंस इस चीज में स्ट्रगल करते हैं। ट्रम्प जो है ना अपना जो सपोर्ट दिखा रहे हैं और जो इनके ऑपोजिट जा रहे हैं ना यूनिवर्सिटी के, उसके पीछे उनके जो मेन रीजन है ना, वो ये है कि बॉस यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहां पर हर कोई पढ़ाई कर सके, सिर्फ अमीर नहीं। Let's go ahead now and bring in DHS Secretary Kristi Noem, the architect and author of this policy. Madam Secretary, you say it is a privilege, not a right, for American schools to be able to host foreigners on their campus. Yes, that's exactly right. And this program has been in place for a very long time. These policies have been in place for a long time, and Harvard brought these consequences upon themselves. DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, उनका कहना है कि यार आपको अगर अमेरिका में आकर पढ़ाई करने का अगर मौका मिलता है, तो ये आपको एक प्रिविलेज दिया जा रहा है, ये आपके राइट्स नहीं है, ये आपका हक नहीं है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ को अगर पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग देते हैं, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स को अपनी कंट्री में बुलाकर यहाँ पर उनको एडमिशन दे और पढ़ाई कराए, ये एक प्रिविलेज हम लोग दे रहे हैं, ये आपके कोई राइट्स नहीं है। लेकिन हार्वर्ड के साथ जो भी हो रहा है ना, ये उन्होंने अपने आप से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। They have promoted and allowed violent activity on campus. They have allowed anti-Semitism, participation with CCP and Chinese infiltration and influence on their campus, and they haven't protected their students. ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पर इतनी आज़ादी है कि आप लोग है ना किसी भी तरीके के ना प्रोटेस्ट यहाँ पर कर सकते हो और आपको यूनिवर्सिटी रोकती नहीं है। पिछले 2 साल में गाजा और फलस्तीन के साथ में जो भी चीज़ें हो रही है, उसके ऊपर है ना यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने ना बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, अपना है ना सपोर्ट दिखाया। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स है ना, वो लोग है ना ट्रम्प को पसंद नहीं करते बहुत सारे। इनफैक्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, पहली बात वो लोग आते हैं यार एलिट क्लास है, बहुत पैसे वाले होते हैं वो लोग, तो उनके जो ख्यालात होते हैं ना, वो एक नॉर्मल अमेरिकन है ना, उनके साथ में मिलते नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ट्रम्प साहब कहते हैं। जो भी स्टूडेंट हार्वर्ड में पढ़ाई करता है ना, वो अमेरिकन को पसंद नहीं करता है। किस अमेरिकन को? जो मिडिल क्लास अमेरिकन है, क्योंकि मिडिल क्लास जो यहाँ के अमेरिकन है, वो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते हार्वर्ड में पढ़ाई करना। So we have given them multiple opportunities to share criminal activity with us, backgrounds on these students, to
let us conduct the oversight into this program that is our responsibility, and they have refused to do so. So अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आता है फॉरेन कंट्रीज से, उनका बैकग्राउंड चेक वगैरह होता है। और हार्वर्ड में इस तरीके के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें ना इनका कहना यह है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हमें ना उनका बैकग्राउंड फिर से चेक करना है, हमें उनके इन्फॉर्मेशन दो, उनकी डिटेल्स दो। जो हार्वर्ड ने स्ट्रेट अप मना कर दिया कि हम आपसे शेयर नहीं करेंगे हमारे स्टूडेंट का डेटा। और यही चीज हार्वर्ड के खिलाफ अभी जा रही है और ट्रंप कोर्ट में यही बात रख रहे हैं कि ऐसा क्यों। अगर जो भी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आता है, हमारा जानना फर्ज बनता है कि क्या वो अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर थ्रेट तो नहीं है। उसमें ये भी पता चला इनके एक प्रोफेसर थे जिनका कनेक्शन था चाइनीज गवर्नमेंट से, उनके लिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च कंडक्ट किया बिना यूएस गवर्नमेंट को बताए, उनके लिए काम कर रहे थे वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते। यही चीज ट्रंप ने भी उंगली उठाई कि बॉस ये अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात सिर्फ 7,000 स्टूडेंट के वीजा की नहीं है, यहाँ पर बात है अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की। today I sent them a letter that said they will no longer be allowed to participate in this student exchange visitor program, and that's up to 27% of their enrolled students. So it's significant. Any foreign student that wishes to get an education in this country that is attending Harvard and not participating in this criminal activity, they will have to find another university to go to, because Harvard has chosen instead to not protect their students and to allow this kind of violent and discriminatory action continue. अब वैसे देखा जाए ना यार, दुनिया से ऑलमोस्ट 27% वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं। मतलब हार्वर्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं ना 27% फॉरेनर्स है। अगर आप लोग नहीं मानोगे, अभी तो वैसे इनको है ना 1 महीने का टाइम दिया गया 30 दिन का कि भाई जो जो चीज़ें हम लोग आपसे मांग रहे हैं ना आप हमसे शेयर करें। अगर आप नहीं करते हो तो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं आपके, उन सब के जो वीज़ाज़ हैं ना उनको बैन कर देंगे, उनको रिवोक कर देंगे, उनकी जो सर्विस रिसीट है उनको ब्लॉक करके फिर उनको ना कोई और यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी। और अगर वो कोई और यूनिवर्सिटी नहीं ढूंढते तो फिर उनको रिटर्न जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें, एक तो ये कि मतलब यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उनके ख्याल आते हैं ना बहुत ओपन है। वो लोग यूएस गवर्नमेंट जिस तरीके से दुनिया को देखती है वैसे वो लोग नहीं देख रहे, उनकी जैसी चॉइस है उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। जबकि ट्रंप साहब और यूएस गवर्नमेंट का ये कहना है कि बॉस अगर आप लोग इस कंट्री में पढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ के कानून फॉलो करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या गलत? So as you mentioned, 18% of Harvard's freshman class this year are foreign. They're foreigners here on student visas. What happens? Where do they go now? What do they do? Yeah, we have given Harvard multiple opportunities to give us the documentation that we've requested to conduct oversight. We've asked them for the backgrounds on students that attend their university, their criminal activity on campus, off of campus, any video or audio footage they have of this violent activity. ये लोग क्लियरली कह रहे हैं कि अगर हार्वर्ड हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, उनको वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है, उसके जिम्मेदार हार्वर्ड ही है। बिकॉज हार्वर्ड की जिम्मेदारी है कि वो जो भी स्टूडेंट को हमारे इधर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे उनका बैकग्राउंड चेक हो, हर एक चीज़ सही हो, यहाँ पर कोई भी यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बात ना आए। यहाँ पर ट्रंप का कहना यह है कि जो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को या यूएस गवर्नमेंट को जो भी गलत बोलेगा वो लोग इस कंट्री में ना रहे, हमारी कंट्री में ना रहे, अपनी अपनी कंट्री में जाए और वहाँ पर जाकर आप अपना सपोर्ट जिसको भी दिखाना चाहते हैं आप लोग वैसा उनको सपोर्ट दिखाए। और ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली रन होती है लिबरल्स से, मतलब वो लोग जो यार एंटी ट्रंप है। और यही चीज़ ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है कि आप आते हैं दूसरी कंट्री से और यहाँ पर आकर अगर आप हमारे खिलाफ ही बात करोगे, हमारी कंट्री के खिलाफ बात करोगे तो फिर वो जो आपको जो वीज़ा दिया गया है ना उसको रिवोक कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इससे हो गया क्या पता है, जो यूएस का जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो पूरा हिल जाएगा। Does that mean that the student visas of this freshman class won't be revoked? It will just be revoked for them to attend Harvard specifically. Is that right? I want to make sure I'm understanding the particulars. Yeah, the decision that's made today based on what Harvard has done is specifically applying to that university, not to the individual students. So the university will no longer be able to participate in this program. They will not be allowed to have foreign students. अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि यार दुनिया के जितने अमीर लोग हैं ना उनके बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं इस कंडीशन में, आप एक बार आ गए यहाँ पर और अगर ट्रंप ने कोई भी एक्शन लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर तो आपका जो वीज़ा है ना वो खतरे में, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो खतरे में। बिकॉज यहाँ पर है ना यार 10-15 हज़ार साल की फीस नहीं है, यहाँ पे लैक्स ऑफ डॉलर्स आपको ना पे करने पड़ते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए और उसके बेस पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है और उसी
इसी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप है। इससे यूनिवर्सिटी का तो पक्का नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो यहाँ का जो एक स्टैंडर्ड है, उस पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। Has not done it. Harvard has a history of allowing not just protests, but violent protests where students were assaulted, they were discriminated against. Pro-Hamas activities that they have allowed to have happen on their campus. They've also allowed participation with communist China, who considers the United States one of their greatest enemies. हमास के जो भी रिलेटेड जो भी प्रोटेस्ट हुआ, तो सिर्फ बातें वो नहीं है, इनके अंदर ही यूनिवर्सिटी के अंदर भी है ना, इनका ना बेसिकली ब्रेन वॉश किया जाता है। इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग पिक्चर बताई जाती है, और यही चीज़ ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर है ना एक अलग किस्म का ब्रेन वॉश चल रहा है। This is something we're not going to continue to allow to have happen. और दूसरी कॉलेजेस, दूसरी यूनिवर्सिटीज, वो लोग यार सारा डेटा शेयर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट का, तो यार हार्वर्ड क्यों मना कर रहा है? इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि इनके स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, जैसे मैंने बताया, रिसर्च में चाइना के साथ में, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इनके हिसाब से यहाँ के स्टूडेंट्स वो पॉलिसीज फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे जो एक नॉर्मल अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाकर फॉलो करते हैं। Here on the East Coast of Jewish hate. I mean, take a look at this. These protesters showed up outside Columbia University's graduation yesterday. I mean, police were arresting people. They burned diplomas, chanted aggressive slogans. We know they hate Jews in America and Israel. But they keep telling us. This week, Secretary of State Marco Rubio defended the Trump administration's policy of revoking student visas for those disrupting college campuses and says more of that is coming. 2 दिन पहले यहाँ पर इजराइल एम्बेसी के बाहर 2 लोगों को मार दिए गए जो इजराइल एम्बेसी के अंदर काम करते थे। और फिर उसके बाद जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन डे पर अपना जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो उनको मिलता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसको उन्होंने ना यूनिवर्सिटी के बाहर ही जला दिया। क्यों? बिकॉज वो लोग है ना एंटी इजराइल थे और इजराइल के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को ना अरेस्ट भी कर दिए और उनके वीज़ा रिवोक करके अभी उनको डिपोर्ट करने वाले हैं। तो ट्रंप का कहना ये है कि अगर हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर इन सारी चीज़ों की अगर फ्रीडम दी जाएगी ना, ये इफेक्ट करेगी पूरे अमेरिका की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वहाँ पर लोग फिर है ना इसी तरीके का बिहेवियर रखेंगे। A visa is not a right. It is a privilege. People apply for student visas to come into the United States and study. And if you tell me that you're coming to the United States to lead campus crusades, to take over libraries and try to burn down buildings and acts of violence, we're going to continue to revoke the visas of people who are here as guests and are disrupting our higher education facilities. मार्को रूबियो है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो तो उन्होंने तो क्लियरली कह दिया, ये एक्चुअली उन्हीं के वर्ड से पहले कि भाई वीज़ा मिलना है ना आपको एक प्रिविलेज है, ये आपका राइट नहीं है। अगर हम लोग आपको हमारी कंट्री में अलाउ करते हैं, बुला रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने का, भले आप पैसा देकर आ रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे ना एक मेहमान हो, और अगर आप यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं रहोगे, अगर आप किसी के घर में घुसकर उसी की चीज़ें तोड़ फोड़ करोगे, तो यार फिर तो आपका उस घर में रहना बनता नहीं है। Breaking news now, a federal judge has granted Harvard a temporary restraining order after that Ivy League school sued to stop the Trump administration's ban on enrolling foreign students. So this is going hour by hour now. It's changing. President Trump's ban was just issued yesterday. And he did this in response to what the DHS calls the Ivy League's pro-terrorist conduct in response to campus protests. 30 डेज में अगर ये कोऑपरेट करते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, तो फिर हम लोग देखेंगे इसके पीछे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने भी है ना, हार्वर्ड ने भी है ना ट्रंप के खिलाफ भाई केस कर दिया कि ट्रंप ऐसा कैसे कर सकता है भाई। अभी लोग है ना कॉलेजेस के लिए एनरोल करने वाले, और ऐसे टाइम पर ट्रंप बेसिकली लोगों को एडमिशन के लिए मना कर रहे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ऑब्वियसली इससे नुकसान होगा। हार्वर्ड में भी यार बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए, बड़े बड़े लॉयर्स बैठे हुए जो ट्रंप को सू कर रहे हैं। अब ये बात कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में ये बात चलेगी 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, उसके बाद इसका फाइनल पता चलेगा। The move marks another hit to the university, which already is facing huge cuts to federal research funding. So Trump's taken the money and he wants to block who's coming into this country. And if they hate America, as the Secretary of State Marco Rubio has said, you can leave and we'll help you go.
ट्रम्प ने तो यार जो फेडरल फंडिंग जो होती थी ना रिसर्च के लिए, उसको भी बंद कर दिया। और अगर ये लोग इस तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे तो इनके जितने भी स्टूडेंट्स फॉरेन से आने वाले उनको इसका भाई जुर्माना भरना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या लोग वाकई में इस तरीके का रिस्क लेंगे अमेरिका में आकर पढ़ाई करने का? यहाँ का जो टूरिज्म है ना यार, ऑलरेडी है ना डिक्लाइन है। अब जिस तरीके से यार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी इलीगल्स लोग हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट कर रही है, और अब सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये शुरू हो गई कि भाई जहाँ तक बात चल रही थी कि भाई स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड तक का मिलेगा, लेकिन अगर हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो आपको क्या लगता है, क्या लोग अभी भी चांस लेंगे अमेरिका में आकर पढ़ाई करने का? वो लोग जिनके पास पैसे है, जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी। आपको क्या लगता है, क्या ये सारी चीजें अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका रेपुटेशन कम करेगी या नहीं? वेट करते देखते कि भाई स्टूडेंट्स का होता क्या है, और आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके हिसाब से क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सही कर रही है या ट्रम्प सही कर रहा है।